वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं गुंजन। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये हम लोग जहाँ ठहरे थे वृंदावन में, वहाँ का थोड़ा सा दृश्य है। मैंने जो क्लिप लिया है, यहाँ से हम लोग सीधा चलते हैं निधिवन। निधिवन के दर्शन करते हैं हम लोग। जो निधिवन में बहुत ही हरियाली है और बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ जाके। सब किसी को, मेरा बेटा और मैं, हम लोग पीछे चाची जी हैं, रुक के वेट कर रहे हैं लोग और लोगों का। फिर से हम लोगों ने चलना स्टार्ट कर दिया। जो कि निधिवन, वहाँ पे झूम उठने का मन करता है। वहाँ इतना अच्छा लगता है कि मत पूछिए। हाँ जी, तो चलिएगा राधे राधे बोल के और मिट्टी खाइएगा। देखते हैं वृंदावन में आया, माटी नहीं खाई तो आने का तो बात। निधिवन से लौटने के बाद हम लोग आए थे एक और मंदिर, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर कारीगरी से बनाया गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ जाने के बाद। तो यहाँ भी हम लोग आके घूमे, अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे नाम नहीं पता है कि कौन सी मंदिर है। ये दूर से मैं मंदिर का दृश्य दिखा रही हूँ, जो कि चारों तरफ घुमा के मैंने दिखा दिया है। यहाँ घूमने के बाद चलते हैं यमुना नदी, और यमुना नदी की सैर कराते हैं हम लोग। तो वहाँ दर्शन करने जाएंगे। तो देखिए, इसके बाद हम लोग आ गए हैं यमुना नदी, जो कि सब कोई दिया जला रहा है। यहाँ दिया जलाना, गंगा जी को मतलब दिया जला के प्रणाम करना बहुत ही अच्छा है। तो सब कोई दिया जला रहा है। मैंने भी जलाया था, तो उसका शूट नहीं किया किसी ने, तो मेरा नहीं आया है दिया जलाते समय। और लोगों ने जलाया है, देखिए प्रवाहित कर रहे हैं लोग दिया जला के। से नाव, बहुत सारी नाव हैं यहाँ पे। तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि नाव पे बैठना है। तो हम लोग बाद में बैठे नाव पर। तो ये पहले ही वैसे ही नाव रखा था, पास में ही था नाव, तो उस पे चढ़ के मस्ती कर रहे हैं सब तब तक। तो पूजा, सब कोई पूजा करने के बाद ही मतलब जाएगा, कि सब कोई एक साथ ही जाए घूमने। तो तब तक मैं यमुना नदी का पूरा दृश्य आप सबको दिखा रही हूँ। हाय बोल रहा है मेरा बेटा। देखिए, ये पूछ रहे हैं साहबजादे कि कब चलेंगे हम लोग नाव पे। तो तब तक कुछ खरीद के बच्चों को दे दिया गया था कि ताकि खाएं। और उसके बाद हम लोगों ने बोला कि अभी चला जाएगा। तो हम लोग बड़े गए हैं बात करने कि नाव पे बैठना है, इस वजह से बात करके आते। तो हम लोग भी चलते हैं नाव पे बैठने। तो हम लोग आ गए हैं नाव पे। कोल्ड ड्रिंक, बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक लिया है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, सब चाची जी हैं और साथ में जो लोग हैं सब लोग आए हैं। चाचा जी और मम्मी पापा पीछे हैं, और जो एक ग्रुप ही था हम लोगों का, तो बहुत सारे लोग थे। बहुत अच्छा लगा था यमुना नदी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो ये साहबजादे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और सिर हिला रहे हैं। तब ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए आप सब। मैं आगे भी, यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, ब्लॉग में बने रहिए। आप भी देखिएगा कि हम लोग यहाँ से और फिर कहाँ जाते हैं। तो आप गंगा जी के दर्शन करिए।
सारे लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया नाव पे। तो यहाँ से हम लोग उतर के फिर नदी के किनारे किनारे चलते हुए आप सबको दिखा रही हूँ। जो नदी के किनारे मंदिरें बनाई गई हैं तो वो आप सबको दिखाते हुए चल रहे हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग जाएंगे, यहाँ है प्रेम विद्यालय। तो प्रेम विद्यालय में थोड़ा सा दिखाऊंगी बाहर से, क्योंकि वहाँ पे रुक के हम लोग चाय पिए थे तो थोड़ा सा मैंने क्लिप वहाँ का लिया था। देखिए कितना सुंदर लग रहा है नदी के किनारे। ऐसे मंदिर ही होगा, बनाया गया है। हम लोग अंदर जाके नहीं देखे थे, ऐसे किनारे किनारे हम लोग जा रहे थे। तो चलते हुए जा रहे थे कि यहाँ से हम लोग को कहीं और भी जाना था, शाम हो जाती। तो इस वजह से जल्दी जल्दी हम लोग चल रहे हैं नदी की तरफ। एक बार और आप सबको दिखाया है। कोई शूट करने वाला नहीं था। फिर वैसे मुझे ब्लॉगिंग करना आता भी नहीं था उस टाइम, तो ये वीडियो मैं बहुत लेट ही अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम तो मुझे ब्लॉगिंग करना आता ही नहीं था। ऐसे ही कैमरे से मैंने जो शूट किया था आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी भी एडिटिंग करना उतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जो भी आता है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई शूट करने वाला भी नहीं था, अकेले ही शूट कर रही थी। ये प्रेम विद्यालय बाहर से ये दिखा रही हूँ आप सबको। प्रेम विद्यालय के बाहर एक झूला लगा हुआ था, जो कि बच्चे बहुत ही इंजॉय यहाँ बच्चों ने किया और राधे राधे बोल के बच्चों का थोड़ा सा मस्ती चल रहा था। बोल रहे थे कि राधे राधे जरा तेज हिला दे ऐसा बोल के कुछ मस्ती कर रहे थे सब बच्चे। तो हम लोग यहाँ से कोई और मंदिर आए थे। उस मंदिर का मुझे नाम याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया मुझे गए हुए। तो मेरे पास ये सारे शूट किए हुए वीडियो थे, तो मैंने अपलोड कर दिया, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया मैंने। तो देखिए मैं आप सबको दिखा रही हूँ। तो पूरा मैं मंदिर आप सबको दिखाऊंगी। मुझे तो याद नहीं है मंदिर का नाम। यहाँ से हम लोग जाएंगे शीश महल, यहाँ पर ही है जहाँ हम लोग घूमने आए हैं। तो शीश महल से पहले कोई ऐसी जगह दिखाएंगे वो लोग जो साथ में थे, वही लोग बुला के लेके जा रहे थे। साथ में जो थे बताते थे कि पंडित जी होंगे वहाँ के, जो बताते होंगे श्रद्धालुओं को। मतलब ग्रुप एक साथ, जो ज़्यादा ग्रुप थे उन सबों के साथ एक लोग ज़रूर रहते थे बताने के लिए कि कहाँ क्या है और कैसे है, पुराणों में कैसे कैसे बताया गया है कथाओं में। तो वो चीज़ वो लोग समझाते थे। तो अंदर ये चीज़ रखा गया था, जो सारी देवताओं की जो मतलब सवारी होती है, किस देवता की कौन सी सवारी है, यहाँ सब चीज़ वो रखा गया है। जो यहाँ एक कोई वृंदावन में जो भव्य पूजा होती है, तो ये निकाला जाता है। वो बता रहे थे ऐसा कुछ कि वो निकाला जाता है। बहुत ही भीड़, बहुत ही भारी मेला लगता है वहाँ। तो ये सब लाइन से निकाला जाता है और सारे लोग देखते हैं। ये विष्णु भगवान का सैया है, गरुड़ है, हाथी है और उल्लू है। मतलब बहुत सारी यहाँ पे जो कृष्ण भगवान का कदम का पेड़ है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सजा के रखी गई हैं लोगों को देखने के लिए। ये दानपत्री है, दानपत्री है जो लोगों ने दान किया। देखिए कितनी भीड़ है, तो एक तरफ से दिखाते हुए लोगों को निकाल रहे थे कि सारे लोग बारी बारी से देख लें ताकि भीड़ ना हो अंदर। तो जो साथ में आए थे वो समझा रहे थे, देखिए ऐसे समझा रहे हैं, बता रहे हैं।
तो मैंने कुछ सुना था और कुछ नहीं सुना था, क्योंकि मैं क्लिप ले रही थी तो कुछ बातें नहीं सुन पाई थी। तो यहाँ से देखने के बाद हम लोग शीश महल गए थे। शीश महल पास ही में था, इसी मंदिर में था। तो सारे लोग अब चल रहे हैं कि शीश महल देख लें अंदर से घूम के। ये अश्वमेध का घोड़ा है। यहाँ पास में पालकी रखी गई है, भगवान जी की पालकी। ये देखिए कदम का वृक्ष जो कितना सुंदर से यहाँ सजा के रखा हुआ है। सब पे लिखा हुआ था कि कौन सा क्या चीज़ है, लेकिन जल्दी जल्दी में कुछ दिखा और कुछ नहीं दिखा। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ। और हम लोग निकल गए हैं, बाहर आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे शीश महल में। ये बोलते हैं लोग कि सोने का खम्बा है, ऐसा कुछ सुना है हम लोगों ने। पता नहीं होता है या नहीं, रियलिटी नहीं पता है, लेकिन ये इतना लंबा है। देखिए आप सबको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा लंबा है। तो जो साथ में थे उन्होंने ये देखिए पहले देख लीजिए शीश महल कि हम लोग अंदर आ गए हैं। तो मैं बताती हूँ वो स्तंभ के बारे में। ये मैंने कुछ घूम के ऐसा कुछ दिखाया है। यहाँ सब सारी चीज़ें शीशे की ही थी, मिरर ही था चारों तरफ चमकता हुआ। तो खुद को अपने आप को ही देखना उसमें। ये स्तंभ के बारे में आप सबको बता रही थी कि किसी ने पूछा कि क्या यहाँ जो सोने का चीज़ लगा हुआ है ऊपर मंदिर में, तो कोई लेके नहीं जाता चुरा के। तो वहाँ के पंडित जी ने बोला कि जब कान्हा जी खुद ही चोर थे तो उनकी चीज़ें कौन चुराएगा। तो सब लोग हंस पड़े। ये हम लोग मंदिर के किनारे से फिर जा रहे हैं देखते हुए। बहुत ही अच्छा बनाया गया था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अंदर से। बहुत ही यहाँ तो राधा जी का जो कुंड है जिसमें वो नहाती थी, वो चीज़ यहाँ है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आप सबको अभी दिखाऊंगी। ये देखिए बीच में हवन कुंड बनाया गया है, ऐसा कुछ तो हवन होता है। देखिए मैं अभी लेके चलती हूँ जहाँ राधा जी और उनके साथ जो मतलब उनकी सहेलियाँ थी उस कुंड में नहाती थी। वो चीज़ यहाँ है और मैं आप सबको दिखाती हूँ। अभी ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए आप सब। बहुत अच्छी चीज़ें थी वहाँ, लेकिन मुझे ब्लॉग ही नहीं शूट करना आता था। जो भी मैंने जैसा भी आया। देखिए ये है राधा जी का जो वहाँ नहाती थी राधा जी और उनकी सहेलियाँ, वो यहाँ ये कुंड है। तो ये हमेशा पानी इसमें रहता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी देखने में। यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग था, बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत शांति नुमा था। इतने सारे लोग थे, लेकिन फिर भी शांति बनी थी। कुछ भी हल्ला शोर नहीं था। कितना शाम हो गया, रात हो गया है। तो हम लोग रूम पे चले गए थे, रूम से फ्रेश होके फिर रात में हम लोग आए। बोले कि चलिए अंग्रेज मंदिर है वहाँ वृंदावन में, तो अंग्रेज मंदिर हम लोग आए हैं। यहाँ भी बहुत अच्छा लगा था आके। देखिए आरती हो रही थी, डांस कर रहे थे लोग। यहाँ मतलब जो भी श्रद्धालु आते थे दर्शन करने, तो झूम उठने का मन करता है वहाँ। बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए हम लोग अंदर आ चुके हैं। अंदर का ये दृश्य है। सारे लोग ताली बजा रहे हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मैं कुछ बोल भी रही हूँ तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ बहुत शोर था। तो शोर की वजह से नहीं सुनाई दे रहा था। ये तुलसी जी हर तरह की अंदर रखा गया था। तुलसी जी का कई तरह का पौधा था। तो यहाँ परिक्रमा करना था, पता नहीं कितना, अब ये याद नहीं आ रहा मुझे। तो हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं और जितने प्रकार की तुलसी हैं उतने प्रकार की इसमें तुलसी के पौधे लगाए गए थे। तो यहाँ का सुगंध ही बहुत अच्छा आ रहा था। ये बाहर लगाया गया था, अंग्रेज मंदिर के बाहर है।
वो थोड़ा सा क्लिप मैंने दिखाया है जो अंग्रेज मंदिर के बाहर का सीन था तुलसी जी का, तो मुझे याद आया तो फिर वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और ये फिर दर्शन करके हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ भी जो मंदिर है बनाया गया था, मंदिर दूर से इतना मतलब खूबसूरत था, यहाँ का डिज़ाइन वगैरह बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगा था लाइन लगा के अंदर आने में, क्योंकि थोड़ा बहुत कोरोना का टाइम चल रहा था। उतना ज़्यादा नहीं था, बहुत ही कम था, तो मास्क वगैरह का यूज करना पड़ता था, सैनिटाइज़र, तो ये सब लाइन में भी लगे थे हम लोग बहुत देर तक। तो यहाँ से हम लोग रूम पे गए। रूम पे जाने के बाद सारी पैकिंग करने के बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो गए। ये जो थोड़ा सा क्लिप मैंने लिया है, मुझे पता भी नहीं था कि कैसे वीडियोस बनाए जाते हैं, ब्लॉग बनाए जाते हैं। मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ से हम लोग चल रहे हैं आगरा, जो कि हम लोग पहुँच गए हैं आगरा। तो ये मेरा बेटा मस्ती कर रहा है। बस तो पहले ही रोक दिया गया था, क्योंकि यहाँ भी बहुत बड़ी लाइन लगी थी, क्योंकि 1 जनवरी का टाइम चल रहा था। तो 1 जनवरी पे हम लोग वहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस से घर को जाने के लिए जो रेडी हुए थे, तो रास्ते में बोला गया था कि नहीं आगरा घूम के चला जाएगा। तो बस तो पहले ही रोक दिया गया था, पहले ही रुक गई थी बस। वहाँ से पैदल सारे लोग उतर के, सारे लोग पैदल ही चल रहे थे, कोई आगे कोई पीछे कोई बीच में, तो ऐसे मस्ती करते हुए हम लोग जा रहे थे। लेकिन यहाँ बहुत टाइम लगा था, शाम हो गई थी। यहाँ तो ठंडा जैसा लग रहा था, क्योंकि नदी के किनारे ताजमहल जो है, नदी की जो समुद्र बहता है वो बहुत ठंडा पानी होता है, तो उससे बहुत ठंडक महसूस होती है। ये देखिए मंकी रास्ते में किसी का आइसक्रीम लेके खा रहा है। देखिए कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, बहुत बड़ी लाइन है। टिकट लेने के बाद हम लोग फिर आ गए हैं, अंदर एंटर कर लिए हैं, ताजमहल के अंदर एंटर कर लिए हैं। अभी बाहर ही एक गेट है, जो इस गेट के बाद ताजमहल का लुक दिखेगा। देखिए ये जो गेट है, मैं अंदर से कुछ ऐसा दिखा रही हूँ। फिर इसके बाद ताजमहल का लुक आएगा, मैं आप सबको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा लगा था। मैं तो पहली बार यहाँ आई थी ताजमहल घूमने, तो अच्छा लगा था मुझे। फ्रंट कैमरे से ही मैंने शूट किया था, क्या पता, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया था कि कोई शूट करने वाला भी नहीं था, अकेले ही शूट कर रही थी। तो जो भी किया है थोड़ा बहुत आप सबके साथ शेयर। देखिए ये फर्स्ट लुक है जो मैंने लिया था ताजमहल का, कितना खूबसूरती से दिख रहा है ताजमहल। बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, मत पूछिए, श्रद्धालु का ही भीड़ था। रूम से रेडी होके हम लोग पैकिंग करके निकले थे मॉर्निंग में। 1 जनवरी को तो बांके बिहारी का और अंग्रेज मंदिर का रात में हम लोग घूमे थे। 2 जनवरी को हम लोग यहाँ आए थे आगरा में। 2 जनवरी 2022 को हम लोग आगरा में आए थे घूमने के लिए। तो आते आते इतना लेट हो गया था भीड़ की वजह से कि मत पूछिए। यहाँ भी वहाँ भी भीड़ से निकलो, फिर यहाँ भी भीड़, यहाँ भी लाइन लगी हुई थी। लाइन लगने की वजह से लेट हो गया। 3:30 तो हो गया है हम लोगों को आते आते। फिर यहाँ से निकलने का जो टाइम था लगभग 5:30 तो हो ही गया था, तो इसकी वजह से बहुत लेट हो गया था हम लोगों को। मेरे बेटा जी हैं साथ में, दोनों बेटे हैं। छोटा वाला बेटा थोड़ा नाराज है तो वो बोल नहीं रहे हैं। ये बड़ा वाला बेटा, दोनों को साथ में लेके घूम रहे हैं हम लोग। पीछे और ग्रुप के लोग हैं। जिधर भी जाओ उधर से रंगीन रंगीन ही कलर अलग अलग दिख रहा था ताजमहल का। थे हम लोग की ग्रुप, ये चाची जी पीछे हैं। और देखिए ये जो समुद्र है
कितना ठंडा हवा चल रहा था वहाँ कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा था। हम लोगों ने स्वेटर पहना था, ठंडा का मौसम भी था और समुद्र के किनारे तो इतना हवा चल रहा था। तो जल्दी जल्दी से वापस से हम लोगों को जाना भी था यहाँ से निकल के, क्योंकि रात में हम लोग का ट्रेन था। तो इसीलिए यहाँ से जल्दी जल्दी घूमने के बाद लेट हो गया था, पहले ही लेट हो गया था। फिर वो इतनी बड़ी लाइन जो लगी हुई थी तो इंसान क्या करता, फिर घूमने का भी मन था। तो हम लोग जल्दी जल्दी एंटर करके जल्दी जल्दी घूम के वापस से, देखिए समुद्र का जो दृश्य है थोड़ा सा दिखाया मैंने। और ये वापस से हम लोग जा रहे हैं, जो पीछे हम लोग के सारे ग्रुप के लोग हैं, चाचा जी, चाची जी और मेरे ननद नंदोई, उनके बच्चे और मेरे बच्चे, सब बहुत बड़ी ग्रुप थी। जो कि एक बस में हम लोग पूरे लोग ही आ गए थे। तो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं जल्दी से कि बस के पास हम लोग चल रहे हैं निकल के। फिर जाते जाते मैंने अलविदा किया था, बाय बाय ताजमहल, तो फिर से कभी आएंगे। और बस पे जाना था कि जल्दी से, रात में हम लोगों की ट्रेन थी और शाम भी काफ़ी शाम भी हो गया था। हम लोग को 5 या 5:30 तो हो ही रहे होंगे। एंटर करते समय क्या क्या रूल होते हैं वो मुझे पता नहीं था। पानी का बॉटल ही सिर्फ अंदर एंटर करना था। बच्चों के लिए चॉकलेट रखा था, उन्होंने ले लिया, छीन लिया पर्स में, तो ये सब मुझे पता नहीं था। तो ये देखिए बाय बाय अलविदा कह रहे हैं हम लोग ताजमहल को, फिर से मिलेंगे। और ये लास्ट गेट हम लोग पार कर रहे हैं। ये गेट में तो अंधेरा हो जा रहा था क्योंकि शाम भी हो गई थी और इसलिए शायद अंधेरा हो जा रहा था उसमें। हम लोग अब वापस से निकल रहे हैं यहाँ से। देखिए ये मेरा बेटा, हम लोग बाहर आ गए हैं, दूसरे गेट को भी पार कर लिया हम लोगों ने। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।